औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अराकीन सिलसिला मियाँ और दीगर अहबाब हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो मौजू है मुराक़बा के बाद वो है इस्तिग़ना। इस्तिग़ना, बाहर लोग कहते हैं इस्तिग़ना, असल लफ्ज़ है इस्तिग़ना। इस्तिग़ना ये रूहानी सलासल का बुनियादी सबक है। अब तक जितने भी रूहानी सलासल कायम हुए सब के अंदर एक बुनियादी सबक है इस्तिग़ना। ये सबक आम तौर पर उस वक़्त दिया जाता है जब किसी बंदे का इल्म हज़ूरी बहाल होना शुरू हो जाए। इससे पहले ये सबक नहीं दिया जाता। इल्म हज़ूरी क्या है? इल्म हज़ूरी वो इल्म है जिसके ज़रिए इंसान ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस की पाबंदी से आज़ाद हो जाता है। इल्म हज़ूरी जो ज़मान व मकान से आज़ाद करता है उससे आप ख्वाब का इल्म भी कह सकते हैं। इस इल्म को इमाम सिलसिला मियाँ कलंदर बाबा औलिया ने अपनी किताब लोहो कलम के दूसरे बाब में कश्फ की सलाहियतों के बयान में छठा कश्फ ये बयान किया है जिसको कश्फुल रोया कहते हैं, यानी कि ख्वाब का कश्फ हो जाना। कि जो ख्वाब देखते हैं हम, ये दरअसल लाशऊरी कैफियत होती है। ख्वाब के जिस्म से हम ज़मान व मकान से आज़ाद हो जाते हैं। ये जो आज़ादी है ये बेइख्तियारी है। इसमें हमारे मादी जिस्म का कोई अमल दाखिल नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारा मादी जिस्म जो है वो बिल्कुल साकत हो जाता है। उसका हमें कोई खबर नहीं होती कि वो कहाँ पर है, लेकिन हम फिर भी मौजूद होते हैं, देख रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। ख्वाब हम उस हालत में देखते हैं जब हमारे तमाम हालात से या तमाम कामों से थक हार कर जब हमने सोना है। जिस्म की थकन का मतलब है कि वो अब यकसुई मांग रहा है। यकसुई इस सेंस में मांग रहा है कि अपने आप को अब बेखबर कर देना चाहता है। और हमारा जिस्म मिसाली या रूह का जिस्म वो मुतहरक होता है,
वो अपनी मर्जी के मुताबिक या वो जो हमारे दिमाग में कायम करदा अकीदे हैं, हर बंदे के अंदर एक अकीदा होता है अपना, अकीदे में उसके मुताबिक वो हरकत करता है ख्वाब में। और उनकी मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है और कुछ चीज़ों को हम ख्वाब की शक्ल में देखते हैं। वो बहुत कुछ करता है ख्वाब में, लेकिन असल इल्म हजूरी बुनियाद है। इस्तिग़ना का सबक लेने से पहले इल्म लदुन्नी इससे भी बहुत आगे की बात है। रूहानियत में पहले जिस्म की सफाई होती है, फिर नफ्स की सफाई होती है, इसके बाद अगले मराहल शुरू होते हैं। जिस्म और नफ्स, रूह नफ्स को हिदायत देती है, नफ्स जिस्म को हिदायत देता है। जिस्म नफ्स की हिदायत के मुताबिक हरकत करता है और उसके अंदर जो जो ख्यालात नफ्स की बुनियाद पर तहलीक पाते हैं, नफ्स उसको हरकत देना शुरू करता है। खुराक क्या है? ग़िज़ा, खुराक, जमा पानी। नफ्स के अंदर एक टीवी की स्क्रीन की तरह एक स्क्रीन है। कभी आप गौर करें, जब हम भी कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक फिल्म पहले बनती है, किसी भी काम करने की एक फिल्म बनती है। फिर उस फिल्म को हम देखने के बाद उसके ऊपर फिर हम अमल करते हैं। जिस्म भी एक स्क्रीन है। दूसरा, हम एक टीवी हैं, बज़ाहिर सारी मशीनरी अंदर है। आप देखते हैं टीवी को, टीवी की आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है, बाकी उसके पुर्जे अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहे। नज़र आते हैं? इसी तरह हमारे अंदर जो पुर्जे फिट हैं हमें नज़र आते हैं? नज़र आते हैं। हमें सिर्फ जिस्म नज़र आता है, कोई वाक़फ़ियत ये स्क्रीन है। ठीक। खुराक पहले मरने में असर देती है। जिस्म सबसे पहले दूसरे मरने में नफ्स में, फिर रूह में, फिर अल्लाह में। रिज़्क़ जो अल्लाह ताला देते हैं वो समावात से नाज़िल होता है, वो हम अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें खाना खाने का ख्याल ना आए तो हम खाना नहीं खा सकते, खाना बेशक पड़ा हो।
असल में जो खाने का ख्याल है वो नाज़िल होता है बंदे के अंदर, उस स्क्रीन के ऊपर नाज़िल होता है। वो स्क्रीन आगे फिर जिस्म नफ्स को हुक्म देती है, फिर वो जिस्म को हुक्म देता है, जिस्म फिर उसके ऊपर अमल करता है। अच्छा, अब आप देख लें कि जब हम खाना खा चुकते हैं, उसके बाद बेशुमार खाना हमारे सामने पड़ा होता है, हम उसको तुरंत लगता है खा चुका हूँ। क्यों? पूर्वाशो जितनी अल्लाह ने हुक्म दिया है खाने का, उतना ख्याल आपको आया जो मैं पूछे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। आप मजीद नहीं खा सकते। अगर आप मजीद खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्यों? कि हमने लोहे महफूज के कानून के अपोजिट चलना शुरू कर दिया और वो खराब हो जाएगा मामला। वो हम अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं और वो दोबारा रोशनी की शक्ल में अल्लाह पाक के पास पहुंच जाता है। खाते हैं हम, जो हम खाना खाते हैं वो उसका जो फुजला है वो वापस ज़मीन में चला जाता है और उसकी जो रोशनी है खाने की, असल में हम क्वांटिटी नहीं खाते, हम क्वालिटी खाते हैं। क्वांटिटी जो होती है वो निकल जाती है बाहर। कभी ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने रोज़ाना खाना खाया हो और उस खाने पर अगर 1 किलो खाना खाया है 24 घंटे में, तो उसका रोज़ 1 किलो वजन बढ़ना चाहिए। इस तरह महीने में उसका 30 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए, 2 महीने में 4 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह होता है कि हम रोशनी खाते हैं। ये जो मादी गदा आती है, जहाँ हम सेब है या माल्टा है या किन्नू है या खाना है, ये हमें मादी में नज़र आता है। ये मादी स्क्रीन है, इसके पीछे भी रोशनी है। ये मादी स्क्रीन है, ये मादे को मादा कहा रहा है और मादे में जरब होगा वापस ला रहा है। और असल जो चीज़ है रोशनी जो ऊपर से तकारा बन के आ रही है, वो अमल करने के बाद दोबारा वो ख्याल वापस अल्लाह ताला की तरफ लौट जाता है। इसी को कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने इन्ना लिल्लाहि सिर्फ मरने के वक्त रखा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हर वक्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक दफा नहीं। हज़रत बाबा में फरमाते हैं कि इंसान हर रोज मर जाता है, दोबारा मिलता होता है। अब हम क्यों कहते हैं ये आज दिन नया निकला है? दिन तो वही है, सूर्य भी वही है, कहते हैं नया सूर्य निकला। रोज रोटी हम खाते हैं, कल नई रोटी खा रहे हैं, रोटी तो वही है, ये कहते हैं हम नया खाना खा रहे हैं। क्यों नया खाना खा रहे हैं? भाई आप भी नए हैं, आप भी नए हैं। साइंसदान भी कहते हैं कि 6 महीने के बाद आदमी बिल्कुल न्यू होता है। उसके अंदर जो खलिए पहले होते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, नए खलिए बन जाते हैं, फिर आदमी की वो बॉडी बरकरार रहती है। जब नए खलिए बनने बंद हो जाते हैं तो जिस्म सूखना शुरू कर देता है। आप देखते हैं बुढ़ापे में जिस्म सूखना शुरू हो जाता है, सिमटना शुरू करते हैं। क्यों? कि नए सेल बनने बंद हो गए, खराबी भी कम हो जाती है। वो इसको कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात का कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो वापसी इख्तियार ना कर रहा हो। गौर करके देख लें, पानी आसमान से बरसता है, अपना काम करता है, वापस चला जाता है, फिर बुखरा बन के वापस जाता है। एक सर्कल चल रहा है, सर्कल। हमारी ज़िंदगी भी एक सर्कल है। इसी सर्कल को समझना है हमने। इसी सर्कल को जो लोग समझ जाते हैं वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। हमें जैसे हम सोचते हैं तो ख्वाब में चले जाते हैं। हमें ख्वाब के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसका इल्म हमें हासिल करना चाहिए। ये इल्म पैगम्बरों का इल्म है,
कुरान में इसकी वजाहत है। तो इस्तिग़ना के जुमरे में ये बात आई है कि इस्तिग़ना का जो इल्म है उसको कहते हैं बेनियाजी। अल्लाह ताला की जो सिफ़त बेनियाजी है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तो हम कितने बेनियाज होते हैं दुनिया से, खाने पीने से, सोने से, कितना हम बेनियाज होते हैं। जितना हम मादी से बेनियाज होते जाएंगे इतने ही हमें इस्तिग़ना हासिल होता चला जाएगा और हम अपने खालिक के करीब होते चले जाएंगे। रमज़ान मुबारक में क्या होता है कि हमारा खाना पीना कम हो जाता है, सोना भी कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े की जज़ा मैं हूँ, रोज़े की जज़ा मैं हूँ। जब कोई रोज़ेदार रोज़ा रखता है वो इतना लतीफ़ हो जाता है कि वो मुझे देख लेता है। अब आप देख रहे हैं कि रमज़ान में ही तजल्ली का दीदार होता है, रमज़ान में ही लैलतुल क़द्र है। वो यही है, लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह ताला की तजल्ली है। और अल्लाह ताला की तजल्ली को देखने के लिए बकायदा एक इसका एहतमाम है। जब एहतमाम किया जाता है तो बंदे के वो सेंसेस जो मादी रुख में काम कर रहे हैं, महदूद हैं, वो सेंसेस मादी रुख पे मगलूब हो जाते हैं और हमारे अंदर जो रूह के सेंसेस हैं वो बेदार होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बेदार होते हैं तो हम उन रूह की सेंसेस से अल्लाह की तजल्ली का दीदार करते हैं। क्यों? रूह अल्लाह की फूकी हुई है, उसी का हिस्सा है। लिहाजा अल्लाह ताला खुद फरमाया है कि कोई आँख मुझे नहीं देखती, मैं आँखों को देख लेता हूँ। मोहम्मद मुबारक वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह बावजूदी पाक कलाम दुरूद पाक आयत करीमा हम शरीफ इसका दरस आप पेश करते हैं फरमा के आका अलैहिस्सलाम की तोहफ़ा हजरत पेश करते हैं। सैयदना अलैहिस्सलाम के तवस्सुल के साथ तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा कराम और जज़ा आले जुलाल मौला पंतन पाक और खालिद अशकन जलता अज़वाज मुहतरात उम्मुल मोमिनीन शल्लाह तमाम सूफिया कराम, इमाम सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरबंदिया, इमाम सिलसिला ज़ीमिया, कलंदर बाबा, इमाम गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सब की जितने मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक सबकी रुआ को पेश करते कबूल मंजूर फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा करें। हाज़िर मजलिस के तमाम जायब काशत को पूरा फरमा कर हम फरमा, सबके घरों में खैर बरकत अता फरमा, तमाम बीमारों को शफा अता फरमा, ब्लाक पर हर फेल में मिशन का बेज़बान तामीर के लिए मसाइल पैदा फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम रब्बिग़फिर वरहम अंत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन बरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम।